नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। दूसरे देशों के साथ भारत का 90% व्यापार पानी के रास्ते से होता है, जिसमें शिप्स यानी कि जहाजों की अहम भूमिका होती है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एक एक शिप में कई कई हजार कंटेनर्स होते हैं। ये कंटेनर्स काफी वजनदार होते हैं। अब इतना वजन लेकर जब कोई जहाज पानी में उतरता है तो वो डूबता क्यों नहीं है, इसके पीछे का साइंस आज हम आपको समझाएंगे। बचपन में आप सभी ने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा होगा। कोई भी चीज ऊपर फेंको तो वो जमीन की तरफ खुद को ले आती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऐसा होता है। पानी में भी यही नियम लागू होता है। आप एक पत्थर डालेंगे तो वो डूब जाएगा, लेकिन जहाज के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? इसके लिए आपको बाइंड फोर्स को भी समझना होगा। दरअसल पानी के अंदर ग्रेविटेशनल और बाइंड ये दो फोर्सेस काम करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है, बाइंड फोर्स जो किसी भी चीज को ऊपर की तरफ धकेलती है, यानी कि अपने से ऑपोजिट। अब कौन सी चीज गिरेगी और कौन सी उठी रहेगी, ये इन फोर्सेस पर ही निर्भर करता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी तो चीज गिर जाएगी, बाइंड फोर्स ज्यादा होगी तो वो तैरती रहेगी। इसे थोड़ा सा और आसान भाषा में समझिए। बाइंड फोर्स कहता है कि जितने वजन का ऑब्जेक्ट पानी में डाला जाएगा वो उतना ही पानी रिप्लेस कर देगा। अब फिजिक्स का ये नियम पानी में तैर रहे जहाज पर कैसे लागू होता है, इसे भी समझिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई जहाज 10 किलो का है। उदाहरण के तौर पर मानिए उसके ऊपर 90 किलो का सामान लदा हुआ है। तो ऐसे में जब वो पानी में उतरेगा तो अपने वजन जितना पानी ही वहां से रिप्लेस कर देगा। ऐसे में बाइंड फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा हो जाएगी और इसी वजह से लोहे का बड़े से बड़ा जहाज समुद्र में डूबने के बजाय तैरता चला जाएगा। पानी में जहाज कैसे चलता है ये आपने जाना। अब आपको ये भी जानना चाहिए कि नेवी के जहाज और मर्चेंट नेवी के जहाजों में क्या फर्क है। सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों में यह है कि नेवी के जहाज पर हथियार रखे जाते हैं, लेकिन मर्चेंट नेवी के जहाज पर ऐसा नहीं होता। मर्चेंट नेवी का जहाज जब भी किसी सामान का आयात करता है या फिर निर्यात करता है तो उसे कई देशों से होकर गुजरना पड़ता है। अब हर देश के अपने अलग नियम होते हैं, उन सबका पालन करते हुए जहाज पर हथियार रखने की मनाही होती है। जहाजों के बारे में इतना सब कुछ जानकर आपके जहन में एक और सवाल आया होगा कि चलता हुआ जहाज अगर रोकना हो तो कैसे मुमकिन होगा? क्या जहाज में ब्रेक लगाना गाड़ी में ब्रेक लगाने जितना आसान होता है? इसका जवाब है नहीं। जहाज पर ब्रेक लगाने के लिए रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कभी लगता है जहाज के सामने कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है या फिर आ सकता है तो वो रडार पर आ जाता है और उसी के हिसाब से ब्रेक लगाने होते हैं। कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि शिप को अगर रोकना हो या फिर जो समुद्र किनारे शिप खड़े होते हैं वो रुके कैसे रहते हैं? इसके लिए एंकर का इस्तेमाल होता है। एंकर को पानी के अंदर छोड़ा जाता है जो जमीन तक चला जाता है। वहां पर जाकर वो मिट्टी में फंस जाता है। इस वजह से शिप रुक जाता है और आगे नहीं बढ़ता। हालांकि एंकर पानी में छोड़ना भी कोई आसान काम नहीं होता। इसके लिए बाकायदा पावरफुल मशीन्स का इस्तेमाल होता है। ये एंकर भी छोटे मोटे नहीं होते, बल्कि इसका खुद का वजन कई 100 किलो होता है। ये इतने भारी इसलिए होते हैं ताकि शिप को आगे बढ़ने से रोक सके। जहाज के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर